मसीह की परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते। सन 2023 में हम आज एक बार फिर उस बड़े दिन को देखने चल रहे हैं जहाँ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे भेजा, और वो इस रविवार को, जिसे हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं, एक ऐसा आयोजन किया जो ज़रूरी था, क्योंकि वो एक भविष्यवाणी पूरी कर रहे थे। लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते थे कि वो एक भविष्यवाणी के ऊपर कार्य कर रहे थे, क्योंकि बहुत पहले जकरिया नबी ने अपने 9वें बाब की 9वीं आयत में ये भविष्यवाणी की थी, तो अभी मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि प्रभु यीशु ने क्या किया, जिसे हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं। चलिए चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत। ये एक ऐसा वृत्तांत है, ये एक ऐसी सीन है जिसे चारों सुसमाचार के लिखने वालों ने लिखा है। हम सब जानते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, कि जो पहला सुसमाचार लिखा वो मरकुस ने लिखा। मत्ती ने मरकुस और से लेके लिखा, और बाकी जितने भी सुसमाचार के लिखने वाले हैं सब ने मरकुस से ही लिया, क्योंकि मरकुस जब प्रभु यीशु जा रहे थे जुलूस में, तो मरकुस एक छोटे बच्चे के रूप में अपनी माँ के संग पूरे समय साथ साथ में था। मत्ती यीशु मसीह का चेला था, लेकिन उसको भी सुसमाचार लिखने के लिए मरकुस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हम चलते हैं जल्दी से सुसमाचार की ओर। वहाँ लिखा है, जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे, प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यहीं से उनको स्वर्ग जाने का भी अब तरीका है। और लिखा है, तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। बैतफगे कहते हैं अंजीर के बाग को। जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, एक जगह है बैतफगे, और वहाँ प्रभु अक्सर आया जाया करते थे। ये उनकी बड़ी खास जगह थी। लिखा है, वो वहाँ पर आए और चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो तुरंत उसे भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। क्या मत्ती 21:5 में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो। सियोन, सियोन जनरली स्वर्ग के लिए यूज किया जाता है। बेटी यरूशलेम कहा गया। क्या कहा गया? देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पे। गधे पर बैठा है वरन लद्दू के बच्चे पे। मेरे प्रियो, चारों सुसमाचार में लद्दू का वर्ड आया है। लद्दू कहते हैं खच्चड़ को, जो गधे और घोड़े दोनों के बीच की एक ब्रीड है। क्योंकि वहाँ यरूशलेम और यहूदिया, उस एरिया में लद्दू पाए जाते हैं, गधे नहीं पाए जाते। लेकिन चूंकि जब ट्रांसलेशन किया गया तो हमको समझाने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया गधे, लेकिन उसको डिफाइन किया गया लद्दू के बच्चे पे। खच्चड़ जो होता है उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, उसका बच्चा भी अच्छी हाइट का होता है। ये नहीं लिखा है बच्चा कितना बड़ा था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि कोई इंसान उस पर सवारी कर सकता है। ये खच्चड़ मिट्टी गिट्टी उट्टी धोने के काम में आज हमारे इंडिया में भी यूज़ होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि वो लद्दू के बच्चे पे बैठा हुआ है। ये प्रभु यीशु का एक फेयरवेल है, जब वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चूँकि यहाँ पे चेलों को भी ऐसा कुछ स्मरण नहीं था या उनकी नॉलेज में नहीं था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन जकरिया नबी ने 500-600 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। और मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु पूरी करने के लिए यहाँ पर इस तरीके को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा था कि मैं सारी भविष्यवाणियाँ पूरी करने आया हूँ। अब चूँकि चेले भी ये भविष्यवाणी को स्मरण नहीं रख सकते थे, और यहाँ पर और कोई ऐसा था नहीं जो भविष्यवाणी को स्मरण कर सकता, नहीं वो इंतज़ाम करता। इसलिए प्रभु को भविष्यवाणी पूरी करने के लिए खुद इंतज़ाम करना पड़ा, और उन्होंने एक लद्दू का बच्चा मंगवाया। अब सीधी सी बात है कि जिसके घर का था
वहाँ पर यह बताया गया था कि एक इंसान मिलेगा और जब वो पूछेगा कि क्यों खोलते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, अगर किसी के घर के द्वार से हम कुछ जानवर खोल रहे हैं तो सीधी सी बात है पूछेगा। बाइबल ये बताती है कि यहाँ पर ये शख्स जिसके घर से ये लिया गया वो प्रभु को जानता था। अब एक पूरा जलसा शुरू हो रहा है, एक सफर शुरू हो रहा है। जिस जमाने का ये वर्णन है, उस जमाने में जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वो घोड़ों पे जाया करते थे। घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए हुए स्पेशल तरीके के ड्रेस में होते थे। लेकिन जब वो शांति का पैगाम लेकर अपने लोगों के बीच में आते थे तो हमेशा लड्डू के बच्चे पे ही सवारी करते थे। मतलब युद्ध नहीं होने जा रहा, कोई शांति का पैगाम है। और मेरे प्रियो, चूंकि हमारे प्रभु स्वर्गीय राजा हैं तो उन्होंने शांति के पैगाम को प्रचार करते हुए अपने जीवन के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लड्डू के बच्चे को इस्तेमाल किया। अब हम जकरिया 9:9 में चलते हैं, जिस भविष्यवाणी के लिए प्रभु ने ये आयोजन किया। वहाँ लिखा है, ही हे सियोन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर। क्या? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। कहाँ का? जो यरूशलेम और सियोन का है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग से परमेश्वर ने अधिकार दिया और प्रभु उस अधिकार का इस्तेमाल जमीन पर करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो जब जमीन पर आएगा तो क्या करेगा? वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु के लिए जो पहला वर्ड यूज किया गया वो है धर्मी। क्योंकि प्रभु यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई, तो वो एक अलग कह सकते हैं बिना पुरुष के, एक बिना पाप के आए, तो उनको धर्मी कहा गया। अब दूसरी बात कि वो उद्धार पाया हुआ है। उद्धार मीन्स चूंकि धर्मी है और पाप की प्रभुता उन पे नहीं है, इसीलिए कहा गया वो उद्धार पाया हुआ है। लेकिन दो उनकी क्वालिटी क्या बताई गई है? वो दीन है। दीन, अपने को सबसे छोटा बना दिया प्रभु ने। जब प्रभु पकड़वाए गए, पतरस ने तलवार निकाल ली तो उन्होंने क्या बोला था? अगर मैं भी विनती करूंगा तो पिता 25 पलटन से ज्यादा मेरे पास स्वर्गदूत की फौज भेज देंगे। अब उस जमाने में एक स्वर्गदूत ने जब तलवार चलाई थी तो 1,25,000 खत्म हो गए थे 1 मिनट में। यह सब लिखा हुआ है राजाओं की पुस्तक में। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे जो खास बात है वो दीन है। प्रभु ने अपने को बहुत छोटा बनाया। क्यों? इसीलिए उन्होंने कहा धन्य वो हैं जो मन के दीन हैं। और वचन ये कहता है कि जकरिया ने कहा गधे पर, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। मेरे प्रियो, शुरुआत में जब मसीहत फैलने लगी और इसका प्रचार शुरू हुआ, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए गधी का वर्ड का प्रभु की बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल करने का कोशिश की। लेकिन जब वो डीप गए, गहरे में गए, तो उन्हें पता चला कि उस देश में गधी पाई नहीं जाती है। यह हिंदी में रूपांतर करते समय गधी कहा, लेकिन मत्ती ने और नए नियम में उसको डिफाइन किया फिर से कि वो लड्डू का बच्चा है। तो बाइबल ये बताती है कि ये लड्डू के बच्चे पे है। और क्या लिखा हुआ है कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था मत्ती 21:4 में कि सियोन के बेटी से कहो कि देख तेरा राजा आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लड्डू के बच्चे पे बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, चूंकि हमने आपको पहले बताया प्रभु यीशु सारी भविष्यवाणी पूरी करने आए थे, तो जब वो इस जुलूस को लेके चले, ये जुलूस सिर्फ 2 मील तक चला। बहुत लंबा जुलूस नहीं है, सिर्फ 2 मील तक गया। वहाँ जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया बैतफगे, यानी वो पहाड़ जहाँ से उन्होंने शुरू किया जैतून का, और यरूशलेम 2 मील की दूरी पे थे। और ये एक जुलूस 2 मील चला। अब यहाँ जैसे ही वो बैठे, उससे पहले चेलों ने उसके ऊपर कपड़े बिछा दिए।
काठी का ज़माना नहीं था, कपड़े बिछाए गए। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब आगे पढ़ेंगे, कि लोगों ने ज़मीन में कपड़े बिछाए। पर यहाँ एक खास बात क्या लिखी है कि बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछा दी। अब चूंकि जिस एरिया में ये जुलूस चल रहा था वहाँ खजूर के पेड़ थे, इसीलिए आज हम इसे पाम संडे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि वो जो जुलूस जा रहा था, सड़क पर भी खजूर के डालियाँ थी और जो लोग हाथ में लिए हुए थे, लिखा है, और लोग आगे जाती और पीछे भीड़ चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है जो वो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना का मतलब जानते क्या होता है? हे गुरु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। पर इसको कई बार प्रचारकों ने थोड़ा सा अलग इस्तेमाल किया, और वो ये था कि वो प्रेजिंग कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत तरीके से बहुत गहर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत तरीके से बहुत गहरे तरीके से बनाया गया है, इसीलिए कि लोग जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु का ये वचन बताता है कि जब प्रभु का ये जुलूस शहर में से निकल रहा था, होशन्ना लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें हो रही थीं, तो लोग, ये भी लिखते वचन में लिखा है कि शहर में हलचल मच गई और एक क्वेश्चन हुआ कि ये कौन है। क्योंकि प्रभु यीशु को लोग एक गुरु के रूप में तो जानते थे, लेकिन एक दूसरे से अब ये पूछा जा रहा है कौन है। वजह है लड्डू के बच्चे पे बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या गवाही हुई है वो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताने मांगता है कि जहाँ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है बाहर के लोग हो, प्रभु को ना जानते हो, क्योंकि वहाँ फंक्शन था यरूशलेम में, एक प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन जो लोग जुलूस के संग चल रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु की गवाही दी, और गवाही में क्या बताया? ये गलील के नासरत का एक भविष्यवक्ता है। उस जमाने में भविष्यवक्ता जो होते थे, उनको एक अलग निगाह से, एक इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और यहाँ लोग यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में जान रहे थे। उसके पीछे एक कारण भी था कि प्रभु हमारे भविष्यवाणी भी करते रहते थे, अपनी पूरी मिनिस्ट्री में चंगाई करते थे, लोगों को शांति का संदेश देते थे, स्वर्ग जाने का मार्ग बताते थे, लेकिन साथ में वो भविष्य के प्रति भी चौकन्ना करते रहते थे। भविष्यवक्ताओं का काम ये होता था कि भविष्य के बारे में लोगों को बताकर उन्हें चौकन्ना करना। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी था कि लोग समझे कि अब इसके बाद होने वाला क्या है। अब धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए अंत के दिनों के कि करीब करीब बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, और पता नहीं किस दिन प्रभु यीशु आ जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे चुने हुओं के कारण दिन कम किए गए हैं। कितने कम किए गए कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ही कहना था अभी प्रभु आएंगे ही नहीं। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम आज प्रचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है सन। अगर आज हम 2023 में हैं तो ये बताता है कि ये कहाँ से आया। यानी हमारे प्रभु यीशु के 5 साल के बाद आज हम 2023वें वर्ष में आ चुके हैं। हमारे प्रभु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो वो 30 साल की उम्र में थे, और 3.5 साल तक सिर्फ उन्होंने प्रचार किया, लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, और एक प्रभु के वचन के द्वारा कितने लोग उनके फॉलोअर हो गए। अगर इन सारी बातों को बाइबल में लिखा जाता तो आप जानते हैं यूहन्ना ने क्या लिखा है। आपको ले चलता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 21वें बाब की 25वीं आयत में वचन में लिखा है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो समझता हूँ मैं कि जो पुस्तक लिखी जाती वो संसार में भी ना समाती।
वो संसार में भी ना समाती, यानी इतनी बड़ी हो सकती थी कि लोग हैंडल नहीं कर पाते उसको। अगर 3.5 साल की मिनिस्ट्री को एक एक सेकंड, एक एक मिनट की चीज़ों को लिखा जाता। ये कौन है? ये पर यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला यूहन्ना, जो हमेशा प्रभु के सीने पे सर लगा लेता था। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु की बहन का बेटा था, प्रभु यीशु की माँ की बहन का बेटा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु ने 3.5 साल में जो मिनिस्ट्री की, और आज 2023 यानी प्रभु की सेवकाई की वजह से आज पूरे संसार में जो सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है वो मसीहों की है। यानी 11 चेलों के द्वारा जो प्रचार हुआ, आज मसीहत सबसे ज़्यादा है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि हम, मेरे प्रियो, जो शान और चीज़ें लेके चलते हैं, आज भी हमारे इतिहासकार किसी चीज़ को साबित करने के लिए क्या कहते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट, और फिर AD, आफ्टर डोमिनी, यानी डेथ नहीं, उसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया है। प्रभु यीशु के जाने के बाद जो चीज़ काउंट की गई 5 साल के बाद, BC 5 साल से पहले प्रभु के आने के, और फिर प्रभु के 5 साल के बाद आज 2023। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, वचन ये बताता है, ये सच्चाई कितनी बड़ी है जिसे आज संसार फॉलो कर रहा है। होने दीजिए ये पाम संडे हमारी लाइफ में वो आनंद और वो खुशी लेके आए कि हम भी चिल्लाएं होशन्ना, हे प्रभु हमें बचा। क्योंकि होशन्ना का यही अर्थ है। परमेश्वर करे ये होशन्ना हमारे मुंह से हर दिन निकले और हम प्रभु को पुकारते रहे अपने बचने के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको पाम संडे की आशीषें दे और हम प्रभु के द्वारा आशीषित हों। आमीन।